अब चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से एक ऐसी जगह जहां क्लॉक की टिक टिक नहीं बल्कि चिड़िया की चहक सुबह का स्वागत करती है। तो चलिए पैक कीजिए अपनी यादों का बैग और चलते हैं सीधे अपने बचपन वाले उस प्यारे से गांव में। पहले के दौर में मिट्टी के घरों की ये पुताई सिर्फ दीवार चमकाना नहीं था, ये हर कोने को मिट्टी की मजबूती और अपनों के प्यार से सींचने का हुनर था। आज सीमेंट के मकान तो है, पर वो सुकून और मिट्टी की खुशबू कहीं खो गई है। ये मिट्टी की दीवारें और इन्हें हाथों से संवारती ये शानदार मेहनत। पहले के टाइम में घर मिट्टी के ज़रूर होते थे, पर उनकी बुनियाद में अपनापन और ऐसी मजबूती होती थी जो आज के पक्के मकानों में भी मिलना मुश्किल है। ना इंटरनेट की भीड़ थी, ना दिखावे का शोर। वो 80s और 90s का दौर ही कुछ अलग था। गांव की मिट्टी, मिट्टी के घर और दिलों में बेहिसाब अपनापन। सच में उस सादगी के सुकून की बात ही कुछ और थी। हर काम को मिलकर करने का वो मज़ा। पुराने दौर में गांव का लाइफस्टाइल ही निराला था। सुबह हल चलाने से लेकर दोपहर में पेड़ की छांव में बैठकर साथ खाना खाना, हर काम में एक अलग ही रौनक थी। मेहनत में भी खुशी ढूंढ लेने वाले वो दिन सच में कितने कमाल के थे। इस लाल रंग के पोस्ट बॉक्स और इस चिट्ठी को देखते ही तुरंत बचपन का वो दौर याद आ जाता है। आज भले ही मोबाइल पर एक सेकंड में मैसेज पहुंच जाता हो, पर उस ज़माने में डाकिये के आने का इंतज़ार करना और अपनों की लिखी चिट्ठी को बार बार पढ़ने का सुकून ही कुछ अलग था, जो आज कहीं खो गया है। वक्त बीत जाता है, सदियाँ गुजर जाती हैं, लेकिन जो पीछे छूट जाता है वो है हमारे पूर्वजों की धरोहर, उनकी यादें और उनका हुनर। देखिए इन हाथों को, ये सिर्फ मिट्टी को आकार नहीं दे रहे, बल्कि हमारी संस्कृति के उस दौर को तराश रहे हैं जिसे हमारे पूर्वजों ने जिया था। हमारे पूर्वज अपने पीछे सिर्फ इमारतें नहीं छोड़ गए, बल्कि वो हमारे लिए ऐसी यादें छोड़ गए हैं जो हर पत्थर पर, हर दीवार पर उत्कीर्ण है। इन ऊंचे मंदिरों और उनकी नक्काशियों को देखकर लगता है कि उनका ज्ञान और उनकी कला कितनी महान थी। क्या याद है दोस्तों आप सभी को घर का ये अनोखा कोना, जहाँ छत से टांगे इस छेंके में दादी नानी दूध, दही और मक्खन छुपा कर रखती थी ताकि बिल्ली से बचाया जा सके। आज के फ्रिज के दौर में ये छेंका भले ही गायब हो गया हो, पर इसमें छुपे मक्खन को चुरा कर खाने का मज़ा ही कुछ अलग था। एक दौर था जब जिंदगी सादगी से भरी थी। प्रकृति का हर एक हिस्सा हमारे पूर्वजों के लिए एक उपहार था। नारियल के इन पत्तों से छापर बनाना हो या फिर हाथों से बड़ी ही खूबसूरती के साथ टोकरियाँ तैयार करना, उनकी हर कला में एक सुकून था। क्या आपने कभी सोचा है कि आज हम जिस आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं उसकी बुनियाद किसने रखी? इस पुराने ब्लैक एंड वाइट वीडियो को ध्यान से देखें, कैसे हमारे पूर्वज अपने हाथों के हुनर से बिना किसी बड़ी मशीन के रस्सी और कपड़े तैयार करते थे। नारियल के रेशों से लेकर चरखे पर सूत काटने तक हर एक धागे में उनकी मेहनत, उनका सब्र और उनका आशीर्वाद छुपा होता था। याद है दोस्तों आप सभी को गलियों में आने वाला ये बायोस्कोप, जहाँ एक छोटे से छेद में आंखें टिकाकर पूरी दुनिया की तस्वीरें देखना किसी जादू जैसे लगता था। एक पैसे में दिल्ली का किला और ताजमहल देखकर जो खुशी मिलती थी वो आज के महंगे मल्टीप्लेक्स या स्मार्टफोन में भी नहीं मिलती। सच में वो बचपन जो है कमाल का था। वक्त बदल गया, इंसान बदल गए, लेकिन जो नहीं बदला वो है हमारे पूर्वजों के गौरव और हमारी संस्कृति। ये वीडियो क्लिप गवाह है हमारे पूर्वजों की उस ताकत और बहादुरी का। साउथ इंडिया के गांव का ये पारंपरिक खेल जाली काटू सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि मान सम्मान और मिट्टी से जुड़ाव का प्रतीक है। देखिए कैसे ढोल की थाप पर हजारों की भीड़ जुटती थी और बिना किसी मॉडर्न साधन के सिर्फ अपनी हिम्मत के दम पर जो है हमारे पूर्वज इस परंपरा को जिंदा रखते थे। याद है दोस्तों ये क्या है? मशीनों के इस दौर में भले ही ओखली और मुसल की आवाज़ें शांत हो गई हो, लेकिन हमारे परंपराओं में इनकी धड़कन आज भी जिंदा है। शादी विवाह के रस्म रिवाजों में जब भी इन्हें निकाला जाता है तो पुरानी यादें और बचपन का वो ग्रामीण भारत आंखों के सामने मुस्कुरा उठता है। अब ये लालटेन और रेडियो घर के किसी कोने में पुराने पदरे हैं और उन पर धूल जम गई है, क्योंकि अब इनका यूज नहीं होता। एक ज़माना था जब इस लालटेन से पूरा घर रोशन होता था और इस रेडियो पर पूरा परिवार मिलकर गाने सुनते थे। आज भले ही हमारे पास मोबाइल आ गया है, पर इस लालटेन और रेडियो को देखकर बचपन की पुरानी यादें ताज़े हो जाते हैं।
ये देखे तो हमारा बचपन कितना खूबसूरत है ना। ये मिट्टी के घर और आंगन में रखी खटिया आज के पक्के मकानों से कहीं ज़्यादा सुकून देते थे। गर्मियों की रात में दादी नानी से कहानियाँ सुनना और खुले आसमान के नीचे सोना सच में बहुत याद दिलाती है। क्या याद है दोस्तों आप सभी को अपना वो प्यारा बचपन, जहाँ स्कूल की इस लकड़ी की डेस्क पर बैठना, स्लेट पर लिखना और ऐसी पुरानी चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हुआ करती थी। आज हम कितने भी बड़े क्यों ना हो गए हो, पर इन तस्वीरों को देखकर सच में उन बीते दिनों की यादों में खो जाता है। क्या याद है दोस्तों आप सभी को ये खूबसूरत सीनरी जो हमारे बचपन में अक्सर नाई के सैलून या घरों की दीवारों पर दिख जाती थी। ट्रेन, पहाड़ और नदी वाली इस तस्वीर को देखकर सच में दिल बचपन के उन बेफिक्रे और हसीन दिनों में लौट जाता है। क्या याद है दोस्तों आप सभी को अपना वो निराला बचपन, जब पेड़ों की गिरती हुई इन लकड़ियों में भी हमें असली गन नज़र आती थी। 90s और 2000 के दौर में इसी असली बारूद से जो है पूरा मोहल्ला धुआं धुआं होता था। आज के बच्चे भले ही मोबाइल में गेम खेलते हो, पर हमारे इस खेल का मज़ा ही कुछ अलग था। याद आया दोस्तों मिट्टी का ये अनोखा किचन सेट, जहां दोस्तों के साथ मिलकर मिट्टी के चूल्हे, सिलेंडर और छोटे छोटे बर्तन बनाना हमारा सबसे बड़ी तसल्ली बख्श खेल होता था। आज के बच्चे भले ही महंगे खिलौने से खेलते हो, पर मिट्टी से घर घर खेलने का वो बचपन वाला जो सुकून है वो आज के किसी महंगे खिलौने में नहीं मिलता। दोस्तों क्या आपको याद है ये रसोई के ये पुराने डिब्बे, जहाँ डालडा, राट और अमूल के ये टीन के खाली डब्बे कभी फेंके नहीं जाते थे, बल्कि इनमें दादी नानी हमारे लिए चोरी छुपा कर मिठाइयाँ और लड्डू रखा करती थी। आज के नए प्लास्टिक के डब्बों में वो पहले जैसे स्वाद और बचपन का अपनापन कहीं खोसा गया है। याद है दोस्तों आप सभी को बांस के सूखे छिलकों से बना ये पंखा, जिसे हम बचपन में फिरकी कहते थे, और इसे हाथ में लेकर हवा के सामने जोर से दौड़ते थे ताकि ये तेज़ी से घूम सके। खुद से ये देसी फिरकी बनाकर दौड़ने का सुकून जो है सिर्फ हमारे दौर में था। सच में दोस्तों वक्त भले ही बदल गया हो, पर बचपन की ये यादें हमेशा दिल के पास रहेगी। अगर आपको भी अपना बचपन याद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।